Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everybody. चलिए आज हम जो है उसी लेसन के यानी कि खान पान की बदलती हुई तस्वीर वाले लेसन के शेष भाग को जो है पढ़ना चाहेंगे। जैसे कि कल हमने बताया था कि खान पान का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देखे भी होंगे ऐसे लोगों को जो कि बहुत ही पहले समय में यानी पहले समय में अपने जो है समय में वो लोग अपने खान पान पर बहुत ही नियमित तरीके से एक उनकी दिनचर्या होती थी और वो खान पान बहुत ही अच्छा रखते थे। ज्यादातर लोग जो है दूध या दही का सेवन करते, क्योंकि उस जमाने में भी मतलब कि आज से करीब 30-40 साल पहले की बात बताएं कि उस समय लोग ज्यादा इनको जो है प्रयोग भी करते थे, उत्पादन भी करते थे और लोग बहुत ही सुखी भी रहते थे। लेकिन आज जो है उन सभी चीजों से बच्चों का जो है मन जो है मोह भंग हो गया और ये चले गए किस पर, उन चीजों पर जो आज तरह तरह के जो चिप्स बनाए जा रहे हैं या अनेक प्रकार के जो है नमकीन है जो कि पैकेट में जो है भरे जाते हैं और उनको जो है बच्चे लाइक कर रहे हैं। जो आज की पीढ़ी है वो लाइक कर रही है, जो किसी न किसी तरीके से उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा बच्चों से कि कदापि ऐसे जो है बाहरी चीजों का वह सेवन न करें, यानी घर की ही बनी हुई वस्तुएं ही वह ज्यादा उपयोग करें, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है हमेशा जो है बना रहे, सही रहे, पौष्टिकता जो है या पौष्टिक चीजें ही वो आहार के रूप में जो है लें। जैसे प्रयाग शुक्ल ने ये भी बात कही कि आजादी के बाद उद्योग धंधे या नौकरियां जो है को जो तबादला था एक नए विस्तार के रूप में जो है हुआ, यानी बहुत सारी चीजों का जो है बदलाव हुआ। आज भी हम ये कह सकते हैं कि जो कोरोना जैसी जो है महामारी की स्थिति पैदा हुई उसके बाद बहुत सारे जो है बदलाव आ गए और बहुत ही लोग जो है अपने ऊपर निर्भर होने के लिए भी जो है विचार करने लगे कि किस तरीके से जो है हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, यानी स्वावलंबी कैसे हो सकते हैं। और बहुत से ऐसे कारण भी खान पान की चीजों एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो है पहुंच जाती है। बड़े शहरों में मध्यम वर्गीय जो स्कूल होते हैं, जब दोपहर के समय में टिफिन के वक्त बच्चों के जब टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उसमें भिन्न भिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू जो है मिलती है या खुशबू जो है उठती है। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि जो शहरों के जो स्कूल हैं या मध्यम वर्गीय जो स्कूल हैं उसमें जब बच्चों का मध्याह्न का समय होता है, यानी कि जब उनका जो है अ, खाने की छुट्टी होती है, तो उस समय दोपहर के समय में ये सभी बच्चे जो है अपना टिफिन निकालते हैं और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो उनके घर से जो है वो बनाए गए होते हैं और उनको वो जब खोलते हैं तो उसमें से अनेक प्रकार के जो है सुगंध आती है, अनेक उनके व्यंजनों की खुशबू जो है उठती है, जिससे पता लगता है कि ये सभी बच्चे अलग अलग प्रकार के अपने खाद्य व्यंजनों को जो है लाए हुए हैं। तो इससे ये होता है कि भले ही जो है एकता है, एकता में अनेकता है। मतलब हमारी जो है अनेक प्रकार की जो है यहाँ पर जाति धर्म व्यवसाय है, लेकिन फिर भी जो है हम एक हैं और भारतीय हैं। भले ही जो है हम किसी दूसरे प्रदेशों के खाद्य पदार्थों को जो है बहुत ही पसंद करते होंगे या हमारे प्रदेश के कोई दूसरा प्रदेश जो है बहुत ही पसंद करता होगा, लेकिन अगर आमतौर पर देखा जाए तो ये सभी चीजें एक दूसरे के आदान प्रदान होने के साथ ही
ये चीज़ें जो है धीरे-धीरे बढ़ती जाती हैं और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ये चीज़ें जो हैं चलती है, जिससे वहाँ के लोग भी ये स्थानीय चीज़ों का वो शौकीन होते जाते हैं। हम खान-पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। हम दृष्टि से देखें तो खान-पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली-भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान-पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों को की तरफ जो है हम ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली-बानी, भाषा-भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप से ज़्यादा जानेंगे, जो किसी खान-पान विशेष से जो है जुड़ी हुई है। यानी तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जब तक हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते नहीं हैं, हम दूसरे की लोगों के विचारों को जो है आदान-प्रदान नहीं करते, तब तक हम जो है उनके भाव विचारों को नहीं समझ सकते, वहाँ के खान-पानों के विषय में जो है हम नहीं सोच सकते। तो इसीलिए जब हम अपने भाव को, अपने विचारों को जो है आदान-प्रदान करते हैं, अपनी भाषा को जो है करते हैं, अपने वेशभूषा को जो है करते हैं, तो दूसरे प्रदेश भी वो अपनी वेशभूषा को जो है वो बताने का प्रयास करते हैं या हम उनका जो है नकल करते हैं। ठीक यह उसी तरीके से है जैसे भोजन के मामले में है। यानी कि जब हम यहाँ से हम पश्चिमी देशों पश्चिमी क्षेत्रों में जाते हैं, पश्चिमी भारत में जाते हैं, दक्षिणी भारत में जाते हैं, तो वहाँ के अलग-अलग वहाँ जैसे हर जगह का एक स्थानीय जो लोकल जिसको कहते हैं, एक कोई ना कोई वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध कोई चीज़ें होती हैं। जैसे हमने आगरा के पेठा की जो है कल बात किया और मथुरा के पेड़ा की बात जो है किया। तो ये किसी न किसी ज़माने में यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध जो है पेड़ा हुआ करते थे या तो पेठा हुआ करते थे, जो आज जो है हर एक व्यक्ति जो है इनको जानते हैं कि ये चीज़ें जो है वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है और वहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तो इसी तरीके से अगर हम ये बात कहें कि ये खान-पान की जो चीज़ें हैं, तो राष्ट्रीय एकता के लिए तो एक नए बीज के रूप में है। लेकिन इस बीज को जब हम अंकुरित होने देंगे, तब जब हम खान-पान से दूसरी चीज़ें जो हैं हम की तरफ जो है ध्यान देंगे या उन चीज़ों को हम जो है बढ़ावा देंगे, तब ये चीज़ें जो है अंकुरित होंगी, यानी एक जगह से दूसरे जगह को पनपती हुई जो है मिलती हैं या बढ़ती हुई जो है महसूस होती हैं। और कह रहे कि इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि जो स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी ज़रूरी है, जिन्हें हम एथनिक कहकर पुकारने का जो है चलन बढ़ा है। और ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाते। 5 सितारा होटलों में वे कभी-कभार मिलते हैं, पर घर बाज़ारों में तो गायब हो जाते हैं। यह एक दुर्भाग्य ही होगा कि अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं और मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी जो है दुर्गति हो रही है। यानी लेखक ये भी बताने का प्रयास कर रहा है कि जो पहले के दिनों में समय के अनुसार यानी कि ऋतुओं के अनुसार जो पकवान या जो चीजें जो है बनाई जाती थी, आज जो है धीरे धीरे वो गायब होती जा रही हैं और उनको केवल एक ही सीजन के रूप में जो बनाई जाने वाली है वो प्रति महीने उसी अवस्था में उसको जो है बनाया जाता है। तो इससे जो है बहुत परिवर्तन तो नहीं दिखता और उसके कुछ गुणवत्ता में भी जो है कमी आती जा रही है, जिससे ये जो चीजें जो है समय के अनुसार ऋतुगत हो या उस जो है सीजन के अनुसार जो है बनाई जाती है, तो उसकी गुणवत्ता उस सीजन के अनुसार जो है ज्यादा महत्व रखती है। लेकिन जब हम एक ही तरीके की चीजें हमेशा जब हम रखते हैं बाजार में, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है हम आकर्षण जो है नहीं दिखते। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि जब स्थानीय जो व्यंजन है उनका पुनरुद्धार भी जरूरी है। यानी तात्पर्य यह है कि जब हम स्थानीय चीज जैसे मान लें कि पापड़ बनाना, तो पापड़
जो बनाने की बात है, स्थानीय लोकल गांव में अगर बनाए जाते हैं वो पापड़, तो उसको भी जो है हमें क्या करना है, उसको भी जो है प्रचार करके किसी माध्यम से जो है उसको भी गुणवत्ता ला करके और बढ़ाना है, जिससे कि उसमें और जो है अधिक जगहों पर और दूसरे स्थानों में जब जाता है तो उसकी भी जो है मांग बढ़ती है, और इस तरीके से उसका धीरे धीरे जो है पुनरुद्धार होने का जो है अर्थ निकलने लगता है। लेकिन कह रहे कि ऐसे स्थानीय जो व्यंजन है वो केवल 5 सितारा होटलों के प्रचार के लिए हमें नहीं छोड़ देना चाहिए, कि नहीं ये तो 5 सितारा होटलों में मिलते हैं और वहीं पर जब हम जाएंगे तो इन चीज़ों को जो है हम प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो ये और कहीं जो है नहीं मिल सकती, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि एक सच्ची घटना जो है लगभग आज से 10 बरस 15 वर्ष पहले की है, कि लखनऊ के एक प्रिकेडली होटल जो 5 सितारा होटल है, और उसमें कोई जो है अच्छा आदमी जाकर वहां ठहरता है, ठहरने के बाद वह सत्तू का लस्सी मांगता है। जब सत्तू का लस्सी मांगता है वहां पर, तो जो 5 सितारा होटल के लोग हैं ये सोचते हैं कि ये सत्तू का लस्सी क्या होता है, और वहां के लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन ये व्यक्ति जो है उसको लेना चाहता था, और तब उसको जो है वे लोग जो है संपर्क करते हैं दूसरे जगहों से और पूछते हैं इसके बारे में, फिर जो है कहीं दूसरे दुकान से मंगवा कर उसकी विधियां पूछ कर बनवा कर तब जो है वो पेश करते हैं और उनको जो है देते हैं। तो ये बात तो हम कह सकते हैं कि जब इन चीजों को हम बढ़ावा देंगे जो कि मुख्य रूप से ये बढ़ने ही लायक हैं, या हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा बहुत सी चीजों को जो है हम पुनरुद्धार जो है कर सकते हैं। तो हम बातें कर रहे थे कि जब हम 5 सितारा होटलों के लिए ये सब चीजें छोड़ देते हैं तो केवल उसी के लिए भरोसे हम नहीं रह सकते, बल्कि हम जो है लोकल माने स्थानीय जगहों में भी इसका जो है विस्तार होना चाहिए, जिससे कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी जो है कभी इसको भूले नहीं और उसको हमेशा हमेशा के लिए जो है याद रखें। आने वाली जो अम, अगली जो पीढ़ी है वो भी जो है इन चीजों को देखे और उसका अनुसरण करे, कि जो चीजें अच्छी हैं या अच्छी तरीके से बनाई गई हैं उनका जरूर जो है हम लाभ लें। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि जो 5 सितारा होटलों में जो चीजें कभी कभार मिलती है, लेकिन घरों बाजारों से अब देखते हैं कि ये चीजें भी जो है अब गायब होती जाती हैं। यह बड़ा ही एक दुर्भाग्य है, हम कह सकते हैं। अच्छी तरह जो बनाई गई जो चीजें हैं जैसे पूड़ियाँ हैं, कचौड़ियाँ हैं, जलेबियाँ भी हैं, ये भी अब बाजारों से गायब होती जा रही हैं, और इनके जगहों पर क्या आ रही हैं, तो किसी दूसरे जो है फास्ट फूड का नाम ले लीजिए, जो आजकल जो है बाजारों में चल रही है, जिसको आजकल के नौजवान बहुत ही ज्यादा जो है उसको पसंद करते हैं। मैंने कल ही जो है आपको बताया कि जो फास्ट फूड है इसकी क्या क्या जो है इनसे हानियां हैं, आपने सुना भी होगा और उसको समझा भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चीजें हमारे घरों में बनाई जाती हो, चाहे जिस तरीके से भी बनाई जाती हो, वो बाहर की किसी भी चीजों से अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि जो भी चीजें बाहर की जो चीजें हैं जो हम फ्राई करते हैं किसी भी प्रकार की चीजों को, तो किस तरह का उसमें तेल का प्रयोग होता है, कैसा होता है, इसके बारे में हमको नहीं मालूम है। तो कई तरीके से हम जान सकते हैं कि उसमें बहुत बड़ी हानियां जो है हो सकती है। तो अगर हम बात करें कि जो मौसम के अनुसार जो सब्जियों से भरे हुए समोसे भी कभी बनाए जाते थे, जैसे
मान लें कि अगर मटर का जो है समय है, तो मटर भरकर समोसे बनाए जाते हैं, उसका स्वाद एक अलग मौसम के अनुसार होता। या हम कहें कि जब कुछ अन्य चीजों का भी दौर आ जाए, उस समय हम उसके अनुसार जो है जब व्यंजन बनाते हैं, तो वो समय के अनुसार वो बहुत ही अच्छा होता है और समय के अनुकूल होता है। लेकिन हम देखें कि उत्तर भारत में ये भी, इसकी उपलब्धता भी बहुत ही कम होती जा रही है और धीरे धीरे ये खत्म होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य नहीं है कि हम पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। ये भी बात सही है कि जो चीजें हम जो है एक आम जो है गलियों में पा जाते थे, या गांव के जो है दुकानों पर जो है मिल जाया करती थी, या छोटे कस्बों में जो है मिल जाया करती थी, आज उन्हीं चीजों को हम विशेष रूप से बड़े बड़े दुकानों में जो है खोज रहे हैं। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत ही अनुकूल नहीं है। हमने यही बात जो है कल बताई थी कि अगर हम देखें तो केवल नकल करके कि पश्चिमी देश के लोग ये खाते हैं, हम भी ये खाएं, और उसके अनुसार इतना हम नकल करते हैं कि अपने अच्छी अच्छी चीजों को हम छोड़ करके और बाहरी ऐसे चीजों को खाना पसंद करते हैं जो किसी भी तरीके से हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। जैसे अगर हम बात करें आज से 15 से 20 वर्ष पहले की बात, जो आप गन्ने के रस की बात करते हैं, जिसको आम भाषा में गांव में हम कचरस कहते थे, कचरस कहते हैं। और उस समय के लोग, 20 से 25 वर्ष पहले के लोग क्या करते थे, उस कचरस को ही दही मिलाकर पी जाया करते थे, और कहीं से भी वो नुकसानदेह नहीं होता, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता, बहुत ही उससे जो है आपको बल मिलता। लेकिन आज वही चीजें किसी भी तरीके से बहुत ही हानि पहुंचाने लायक है। मतलब आज के जो पीढ़ी है वो उसको चाहते ही नहीं, या कभी जो है उसका स्वाद लिए भी नहीं और न लेना चाहते हैं। ये क्या होता है, ये तो बहुत ही अच्छा नहीं होता है। उनको अच्छा क्या लगता है, वही जो हमने बताया कि आधुनिकता के चलते वे पश्चिमी देशों की जो व्यंजन है, जो खाद्य पदार्थ है, उनके नकल इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि चाहे वो स्वाद में जैसा भी लगे, स्वास्थ्य के लिए कितना वो हानिकारक हो, और चाहे बहुत ही ज्यादा उसमें जो है एक तरीके से सरसता ना हो, तो भी जो है लोग उनको पसंद करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि लोग जो है एक दूसरे का नकल करके और उसके पीछे जो है भाग रहे हैं, यानी वास्तविकता से बहुत दूर दूर तक जो है होते जा रहे हैं, जिससे उनको मूलभूत जो चीजें हैं, जो बहुत ही आवश्यक जो चीज है, उनके बारे में किसी भी प्रकार का जो है वह, या हम किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि वह उनसे जो है दूरी बनाना चाह रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, इससे वो भी दूरी बनाते हुए और अपने स्वास्थ्य को भी जो है हानि पहुंचा रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी जो है हमारे नौजवान लोग हैं, आने वाली जो बच्चों की पीढ़ी है, वो नियमित रूप से ऐसे ही चीजों का जो है सेवन करे, ऐसे ही चीजों को जो है खाएं जो कि हर तरीके से स्वास्थ्य वर्धक हो। हमने कल जो है आंवला का जैसे उदाहरण दिया था कि एक आंवला खाने से क्या होता है, यानी उसके 72 ही जो है ही गुण है। जबकि वही अगर हम मिष्ठान की बात करते हैं, तो
केवल मिष्ठान अगर हम खाएं डेली, प्रतिदिन, तो हमें नुकसान ही नुकसान है। लेकिन दोनों में खाने में अच्छा कौन लगेगा? तो अच्छा जो है मिठाई लगती है। और आपको जो है जो आंवला है वो जो है बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो तात्पर्य है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो खाने में अगर बहुत ज्यादा अच्छी न लगे, लेकिन उसका बहुत बड़ा हमारे जीवन में रोल भी हो सकता है। क्योंकि जो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो चीजें बहुत सत्य होती हैं वो किसी को कड़वी लगती हैं। यानी सत्य बातें किसी को कड़वी लगती हैं। तो वही बात वहां भी है कि वो बहुत ही सही है लेकिन हमको कड़वा लगता है। और जो चीजें हमारे लिए सही नहीं है वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। यही चीज प्रकृति के अनुसार अगर देखें तो उस आंवले के साथ भी है और उस मिष्ठान के साथ भी है। तो ठीक, हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे ही चीजों को जो है हम अपने अनुकूल जो है बनाएं, अपने स्वास्थ्य के अनुकूल बनाएं, और जो बहुत ही सरलता से सुपाच्य होते हों, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पौष्टिकता को जो है प्रदान करते हों, और उसे किसी प्रकार की हानि ना होती हो, तो ऐसे चीजों से हम क्यों दूरी बना रहे हैं? ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। और इस पर हम सभी को जो है विचार करना चाहिए कि हम बच्चों को ऐसी चीजें क्यों दें जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर जो है बुरा प्रभाव पड़े। हम ऐसे ही चीजों का जो है बच्चों को खाने के लिए व्यंजन के रूप में हो, चाहे अन्य किसी भी तरीके से नाश्ते के रूप में हो, उसको हम वही चीजें दें जिससे कि किसी भी प्रकार की जो है स्वास्थ्य पर हानि न पहुंचे। और ऐसे ही चीजों को जो है हमें प्रदान भी करना चाहिए। यानी प्रयाग शुक्ल के माध्यम से ये इस जयलेशन जो खान पान की बदलती तस्वीर है, इसमें वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें जो है किसी दूसरे का नकल नहीं करना चाहिए। यानी हमारे जो पूर्वजों के द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं, या हम कह सकते हैं उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो गया, यानी कि बदलाव उसमें आ गए कि नहीं, इन चीजों को ऐसे नहीं बनाना है, इसको तल कर बनाना है या इनको ऐसे बनाना है ना? तो वो भी ठीक है, लेकिन चीजें तो जो है सही होनी चाहिए। वो चीजें जो हम व्यंजन के रूप में देख रहे हैं या हम खाद्य पदार्थों के रूप में जैसे भी उसको बनाते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें हमें बनाने की प्रक्रिया भले ही जो है अलग हो, लेकिन चीजें वो शुद्ध होनी चाहिए, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी जो है लाभदायक होनी चाहिए। तभी जो है हम सही भी रह सकते हैं, हम स्वस्थ भी रह सकते हैं, और हम कम से कम जो है बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन जब हमने कल ये भी बताया था कि आज के जितने भी चीजें पैकेट में भरी हुई आती हैं, और जो बच्चे लगभग 95% छोटे बच्चे उसको लाइक करते हैं और बहुत ही चाव से खाते हैं, जिससे उनके हीमोग्लोबिन की कमी होती जाती है, और इसके कारण तरह तरह की उनकी व्याधियां जो है पैदा होती हैं। तो ठीक इसको रोकना अगर चाहते हैं तो आप बच्चों को शुद्ध भोजन ही दीजिए, जिससे कि उसका स्वास्थ्य जो है हमेशा रहे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से जो है वह प्रबल हो। कह रहे कि हो भी यही रहा है कि खान पीन पान की जो मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड़बड़ हो जाता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है, हम उनका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह की और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी हुई है, और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, तो इसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है।
बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कहा कि जब कभी भी आप भी जो है जाते हैं, किसी भी जो है कार्यक्रमों में जाते हैं या किसी भी प्रकार के जो है आप प्रीति भोज में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं या आप जो है किसी जन्मदिन के जो है किसी पार्टी में जाते हैं, वहां पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बफर एक सिस्टम लगा होता है और उसमें आपको बहुत ये चीज भाता है कि यहाँ तो अनेकों प्रकार की चीजें हैं जो प्लेट में सजा कर रखी हुई हैं। आपका मन भी बहुत प्रफुल्लित होता है चीजों को देख करके कि हम सभी चीजों को बारी बारी से जो है खूब खाना पसंद करेंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति गुण धर्मों के आपस में विपरीत हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं रखा हुआ है केला, केले की सब्जी, कहीं रखा हुआ है करेले की सब्जी, कहीं रखा हुआ है कटहल की सब्जी, और आप क्या करते हैं उसको एक ही प्लेट में एक ही साथ बारी बारी से आप खाते हैं। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इससे क्या नुकसान हो सकता है? बहुत ही नुकसान होता है। यानी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि समय के अनुसार हर चीजों को बनाया गया है कि कौन सी चीजें किसकी मित्र है और कौन सी चीजें किसके मित्र नहीं है। तो हमको जो है उसी के अनुकूल भोजन करना चाहिए, जिससे वात पित्त और कफ, ये जो तीन बीमारियां हैं जिनको वात पित्त और कफ हम जानते हैं, ये ऐसी बीमारी है जो कोई भी आदमी इससे बचा नहीं है और न बचेगा, होना ही है। या इससे अलग और अनेक प्रकार की जो है बीमारियां हैं जो आपको जो है ये पैदा होती हैं। तो इसलिए हमें खान पान में ये ध्यान जरूर देना चाहिए कि कौन सी चीज किसके लायक है। हम कभी बहुत ज्यादा जो है मिष्ठान जो है ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम भोजन ग्रहण करते हैं। कभी हम बहुत ही खट्टे चीजों का जो है स्वाद लेते हैं, कभी जो है हम बहुत ही मीठे का करते हैं, कभी नमकीन का लेते हैं। तो इन सभी चीजों की जो प्रकृति है क्या है, अलग अलग है, और इनका प्रभाव किसी न किसी रूप में हमारे स्वास्थ्य पर पड़ना है, लेकिन हम नहीं जानते। और हम क्या करते हैं, एक ही प्लेट में एक ही साथ सभी चीजों को लेकर के बहुत चाव से जो है इन सभी चीजों का जो है हम इसको जो है खा रहे होते हैं। इसको जो है हम बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से इसको जो है हम ले रहे होते हैं, और ये हम समझते हैं कि हमारे लिए तो ये बहुत ही पौष्टिकता भरा है, और हम ये खा लेंगे वो खा लेंगे तो कल हम बहुत ही स्वस्थ हो जाएंगे, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। स्वस्थ आप तभी होंगे जब आप समय के अनुसार और एक जो है एक तरीके से हम देखें कि निश्चित अनुपात में आप जब भोजन करते हैं तभी आप कुछ भी खाएं, चाहे आप केवल सादा सादा रोटी ही खाएं तो भी वो आपके लिए स्वास्थ्यदायक होगा। अगर आप खूब जो है बहुत ही अनेक प्रकार की चीजों से बनी हुई मिठाई या पकवान या व्यंजन असमय और आप जो है अपने प्रतिकूल होकर जो है ग्रहण करते हैं, तो उसका प्रभाव भी प्रतिकूल ही दिखता है, और किसी प्रकार का आप में जो है बल्कि बल बढ़ता नहीं है, बल्कि और आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप जब कभी भी किसी पार्टी में, किसी अन्य प्रीति भोजों में या किसी भी समारोह में अब जब जाते हैं, तो उस समय बहुत ही अच्छी तरीके से सूझबूझ के साथ इन चीजों को जो है हमें ग्रहण करना चाहिए। और जो विपरीत, जो प्रकृति वाले जो व्यंजन हैं, उनको उनसे जो है लेने से बचना चाहिए। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे मन में कि हमें तो मालूम नहीं कि प्रकृति जो विपरीत जो प्रकृति वाली हैं वो कौन कौन से भोजन है। तो ये आप तो भाई पढ़ सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कहीं कि क्या क्या चीज जो है हमें लेना चाहिए, क्या क्या चीज जो है नहीं लेना चाहिए।
या बहुत ऐसे जो है भोज्य पदार्थों की जो है सूचियां हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन सी चीजें हमें किस समय के अनुसार या कब जो है लेनी चाहिए, और तभी जो है हम स्वस्थ रह भी सकते हैं। और इन्होंने ये बताने का जो है प्रयास किया कि अगर ये मिश्रित और विविध प्रकार की जो संस्कृति आज बनी हुई है, और लगता है कि इसी का बढ़ावा अभी बहुत तेजी से होने वाला है, क्योंकि जहाँ कहीं भी हम देख रहे हैं कि इन चीजों में दिन पर दिन इतनी जो है बढ़ोतरी हो रही है, यानी लोग जो है बहुत ही चाव से इसको पसंद भी करते हैं कि नहीं ये चीजें होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसा ही होना चाहिए, तो जो चीजें हमें नाश्ते के रूप में है हम नाश्ते के रूप में लेना चाहिए, जो भोजन के रूप में है भोजन के रूप में लेना चाहिए। तो जो बच्चे क्या करते हैं या लोग क्या करते हैं, एक ही साथ एक ही प्लेट में लेकर के, और चाहे वो नाश्ता हो, नाश्ता के रूप में हो, चाहे वो भोजन के रूप में हो, एक ही साथ सभी का जो है वो आहार के रूप में जो है ग्रहण करते हैं, और जिससे उनके शरीर पर जो है बहुत सारे इसके प्रभाव दिखाई देते हैं। तो ऐसा कभी जो है मत सोचिए, या अपने दिमाग से जो है निकाल देना चाहिए कि नहीं हमें एक दिन या दो दिन किसी समारोह समारोह में जाकर, किसी जो है प्रीति भोजों में जाकर हम अच्छे भोजन कर लेंगे तो उससे बहुत ही हम स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा कदापि नहीं है। और ये तभी संभव है जब आप एक नियमित रूप से समय के अनुसार प्रतिदिन आप जो है किसी भी प्रकार का भोजन करते हैं, किसी भी प्रकार से मतलब जो आपके रूटीन में है, जो एक जो है जो हम कह सकते हैं कि जैसे हमको एक नाश्ते में लेना चाहिए या हमें जो है एक भोजन में लेना चाहिए, ऐसी चीजों का जब हम सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से हम बढ़ते हैं, धीरे धीरे हमारा बल, हमारी ताकत बढ़ती है, और हमें पौष्टिक चीजें जो अनेक प्रकार के रूप में है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो, चाहे वसा के रूप में हो, और चाहे किसी भी विटामिन के रूप में हो, हमारे शरीर को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से वो लाभ पहुंचाता है। लेकिन जब हम एक ही साथ अनेक प्रकार की चीजों को जब हम लेते हैं, और उसमें से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक दूसरे की नेचर यानी प्रकृति जो है एक दूसरे से अलग अलग हैं, मतलब दोनों का काम जो है अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें घी और मधु का, तो घी और मधु जैसे अलग अलग दोनों स्वभाव के और अलग अलग दोनों जो है प्रकृति के हैं, अगर दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या होगा, बहुत ही बड़ा नुकसान जो है हमारे शरीर को पहुंचता है। तो ऐसे ही जो है खान पान की बहुत सारी चीजें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, जो अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी जो है स्वभाव के अनुसार उनको जो है हमें लेना चाहिए, और उसी के अनुसार हमें जो है खाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तो यही लग रहा है, यानी प्रयाग शुक्ल जी ये अपने बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें तो ये लग रहा है कि आने वाला जो समय होगा वो इसी मिश्रित और विविध प्रकार की संस्कृति में बहुत ही बढ़ोतरी करेगा, बहुत ही बढ़ेगा, और बढ़ करके हमारी पीढ़ी को जो है और नीचे ले जाएगा। क्योंकि आने वाला जो समय दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोग जो है सबसे ज्यादा जो है लाइक कर रहे हैं प्रीति भोजों में क्या, तो जो बहुत ही फास्ट फूड, मैंने बहुत तेजी से बनने वाले जो व्यंजन हैं उनको खाने का ज्यादा प्रयास करते हैं। ये नहीं देखते एक तरफ अगर फल रख दिया जाए, एक तरफ फास्ट फूड रख दिया जाए, एक तरफ जूस रख दिया जाए फलों का, एक तरफ दूसरे प्रकार के जो है मुरब्बे रख दिए जाए, तो हमारी जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, इधर जाना चाहेगी फास्ट फूड की तरफ।
यानी उसकी तरफ बहुत ही भीड़ हो जाएगी, क्योंकि लगेगा कि यही सबसे बड़ा जो है अमृत है। जबकि सबसे बड़ा अच्छी चीजें क्या है उसमें, वो जो है असली फलों का जूस है। फलों का जूस है, फल है, या और भी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, लेकिन उसको वही लोग लेते हैं। अगर कोई पहुंच भी जाता है फल को खाने के लिए, तो दूसरे लोग ये सोचते हैं कि लगता है कि उनको कोई बीमारी होगी, इसलिए ये सब चीजें लेना नहीं चाहते और फल खाना चाह रहे हैं। जबकि ऐसी बात नहीं है। जो आदमी जो बहुत ही बुद्धिमान होता है, वही अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही देख रेख करने के लिए बहुत ही जागरूक रहता है, और इसलिए वो नहीं चाहता कि ऐसी चीजों का जो है हम सेवन करके अपने स्वास्थ्य को खराब करें, या एक दिन में हम ये सब सारी चीजों को हम सेवन कर लेने से कितना हम बलशाली हो जाएंगे, ऐसा कभी है नहीं। तो जब नहीं है तो ऐसा होता भी नहीं, अन्ना हो सकता है। तो हम वैसे ही चीजों का सेवन कर सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो है अभी भटकिए नहीं। आप जरूर जो है ऐसी चीजों का ही जो है, ऐसे व्यंजनों का ही आप पान करिए। आप जो है उसी व्यंजनों का उपयोग करिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए, एक जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, या बौद्धिक क्षमता के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सभी चीजें जो है आपके बौद्धिक क्षमता को बढ़ाती हैं। ऐसे ही चीजों का हमें जो है सेवन करना चाहिए। बाकी तो आप समय के अनुसार कोई भी चीज कभी भी खा सकते हैं, इस पर कोई मनाही नहीं है। ना कोई मना कर रहा है, ना हम भी कुछ कह रहे हैं कि नहीं आपको ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं। खाना आप जो इच्छा चाहते हैं खा सकते हैं, लेकिन समय के अनुसार, और जो चीजें आप ले रहे हैं उनके गुण धर्मों के अनुसार आप उनका अगर सेवन करते हैं, तो ये बहुत ही आपके जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। इस प्रकार से ये जो है पाठ खत्म होता है, और बहुत ही अच्छा पाठ भी था। बच्चों को बताना भी जरूरी था कि क्या क्या चीजें जो है उनके लिए अच्छा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि कभी कभी इसके कमी से भी हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे या लोग जो है ऐसे चीजों का शिकार हो जाते हैं, जो सब कुछ जानते हुए, सब कुछ मालूम है उनको, लेकिन फिर भी वह थोड़ी सी अज्ञानता के अभाव में, या हम कहें कि वो सब कुछ जानबूझकर भी अपने को जो है ऐसा कर देते हैं, जिससे अपने को जो है रुग्ण बना लेते हैं, अपने को व्यथित कर देते हैं। तो इससे बचिए, और शुद्ध शुद्ध चीजें, जैसे अभी आने वाले समय में क्या है, गाजर है, मूली है, टमाटर है। अभी भले महंगा हो, लेकिन जब इसके समय आ जाए, जब ये सस्ते हो जाए, तो इन चीजों को अधिक से अधिक सेवन करिए। ये चीजें जो है नेचुरल भी, अगर हम देखें प्रकृति के अनुसार भी बहुत ही सही है, और बहुत ही लाभप्रद भी है। या हम कह सकते हैं कि कई ऐसे सब्जियां हैं, किस किस का नाम गिनाएं, बहुत ऐसी सब्जियां हैं जिनको आपको ले ले बहुत ही लाभदायक हैं, बहुत ही उपयोगी हैं। तो उसी के अनुसार आप उनका जो है सेवन कर सकते हैं। यानी कि दो तरह के भोजन में, जैसे एक क्षार कहा गया, एक अम्लीय कहा। तो कब जो है हमें